राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ठग माता पिता। माता पिता ठग की श्रेणी में आ जाते हैं, ये विश्लेषण है। और किससे ठगी, किसको ठगा? माता पिता है तो अपने संतानों को ठगा। संतानों को ठगना कैसे सिद्ध होना चाहिए? संस्कार प्रकरण पर हैं। संस्कार प्रकरण में हम ये समझ चुके हैं कि अधिकांश व्यक्ति संस्कार देते ही नहीं हैं। अपने पुत्रों को, पुत्रियों को, संतानों को संस्कार देते ही नहीं हैं। संस्कार को कुछ समझते ही नहीं देते हैं। ये तो पूरे के पूरे ठग हैं, ये तो नरकगामी हैं, नरक जाएंगे, नरक भोगेंगे। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो नीच है जो अपने संतानों को संस्कार देते ही नहीं, और देते हुए कभी जाकर दे देते हैं। 25 साल में उपनयन करते हैं, 30 साल में उपनयन करते हैं। इनको छोड़ दीजिए, इनकी चर्चा नहीं करनी है। ये तो निकृष्ट है, नीच है। उनकी बात कर रहा हूँ। ठग में किनको ला रहा हूँ सो देखिए, इसको समझिए। उनकी बात कर रहा हूँ जो यथा समय देने का प्रयास करते हैं। वो भी ठग हैं, वो भी ठग रहे हैं। उनको लेकिन सुधार करना चाहिए, इसलिए ठग कर रहा हूँ। वो सुधार कर सकते हैं, यदि कर ही रहे हैं तो सुधार कर सकते हैं। संस्कार देना है तो संस्कार देंगे ना। कैसे? सबसे बड़ा उदाहरण यज्ञ पात्र। संस्कारों में चाहे चूड़ाकरण हो, उपनयन हो, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, हवन मुख्य अंग है। मुख्य अंग हवन ही है, यह जान लीजिए। हवन है मुख्य अंग, तो हवन के लिए यज्ञ पात्र क्या? शुरुआ, शुचि, प्रोक्षणी, प्रणीता, स्फे, इनकी आवश्यकता होती है। और ये पहले उपनयन संस्कार में चारों संस्कार कर लेते हैं, तो उसी समय ये जो है यथावत विधि पूर्वक इसका निर्माण होना चाहिए। जो इसका प्रमाण है उस प्रमाण के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि आजीवन यहाँ हवन करना है। ऐसा थोड़े ना है कि ये जो खिलौना बनाकर दे देते हैं उपनयन में क्या करते हैं? खिलौना बना कर दे देते हैं। ये रहा सरवाई, ये कुछ से कुछ बना कर दे दिए। क्यों दे दिए? ये तो ठग रहे हैं अपने बच्चों को। किसको ठग रहे हैं? किसे ठग रहे हैं? अपने बच्चों को ठग रहे हैं। किसका संस्कार था? आपके बच्चे का संस्कार था। तो ये खिलौना क्यों दे दिया? खिलौना क्यों बनवाए? सुरवा बनवाने में कौन सी समस्या थी? लाखों खर्च करते हैं, और यदि 1000 और शर्मा के लिए मजदूरी हो जाए, वैसे भी तो लगता ही है, 1000 अधिक हो जाए, अधिकतम 1000 कह रहा हूँ, अधिकतम 1000 और शुरुआ बन जाए, शुचि बन जाए, प्रणीता बन जाए, प्रोक्षणी बन जाए, स्फय बन जाए, और भी जो आवश्यक है, इतने तो आवश्यक हैं। ये प्रमाण से बने, आवश्यकता के अनुकूल बने। क्यों ना बने? नहीं बन रहा है तो इसका तात्पर्य है कि आप ठग रहे हैं अपने संतानों को। संस्कार कर रहे हैं तो संस्कार के लिए जो विधान है उस विधान का पालन करना चाहिए ना। यदि आपको ज्ञात है कि ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष उपनयन की अधिकतम आयु है,
मुख्य पक्ष 8 वर्ष ही है। 8 से 16 वर्ष जो है ये गौण पक्ष है, ये मुख्य पक्ष नहीं, ये गौण पक्ष है। 16 वर्ष से ऊपर अधिक हो गया तब तो व्रात्य हो गया। 16 वर्ष से अधिक आयु हो गई तब तो वो व्रात्य हो गया। किंतु यदि आप ये इसके प्रति सजग हैं, चर्चा चल रही है, चर्चा में आपको ज्ञात हुआ तो आप कहें नहीं मैं करूँगा, यथाकाल करूँगा। यथाकाल करेंगे तो यज्ञ पात्र क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं बनवाएंगे, क्यों खिलौना लेकर देंगे? किसको ठग रहे हैं? अपने बच्चों को ठग रहे हैं। आप ठग कहलाएंगे तो ठग कौन कहलाएगा? किसने बनवाया ऐसा? थोड़ा सा दोष पुरोहितों का भी होगा, थोड़ा नहीं, पुरोहितों का अधिक दोष होगा। मैं जैसे बता रहा हूँ तो आप अपने यजमान को क्यों नहीं समझा सकते? अरे ये शुभा नहीं है, ये शुचि नहीं है, ये प्रोक्षणी नहीं है, ये प्रणीता नहीं है। क्यों ढकनी बनाएंगे, क्यों कटोरी वहाँ पर रखेंगे? जब शर्मा बनाकर खिलौना देता है तो खिलौना क्यों होगा? वो प्रमाण से क्यों नहीं होगा? कर्मकांडियों को, पुरोहितों को भी समझाना होगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनवाओ। शर्मा को जाकर समझाना होगा कि ऐसा इस प्रकार से बनाओ। ठगना बंद कीजिए। संस्कार देना है, संस्कार प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा महत्वपूर्ण है। देखिए चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा में हम वो कथा वक्ता गवैया नहीं हैं, वो भी ठग ही है। इतने जो गवैया सब हैं कथा वक्ता बनकर लूट रहे हैं, ये ठग हैं, कथा वक्ता नहीं है। मैं वैसा नहीं हूँ और ये निंदा मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी की सुधार के लिए कर रहा हूँ कि यदि मेरी इस वीडियो से एक कर्मकांडी सावधान हो जाए, वो अपने 10 यजमानों को सावधान कर ले, तो इससे क्या होगा? 10 का कल्याण होगा। यदि एक यजमान समझ गया है, वो अपने संबंधियों को इस विषय पर समझा दे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करो। बनना है तो खिलौना क्यों बनेगा? आवश्यक है, आजीवन हवन करना है। कोई किसी कभी भी पूजा करेगा तो कहेगा हवन। हवन में जब देखो विवाह में किसे करते हैं? उपनयन में खिलौना भी होता है, खिलौना ही रहता है तो गया, बात खत्म है। यज्ञ पात्र होता तब तो रहता। विवाह में आम का पत्ता दे देते हैं, इससे हवन करो। क्यों? क्योंकि नहीं बनाए, ठग लिए। किसको ठग? किसने ठग लिया? माता पिता ने ठग लिया और पुरोहितों ने यजमान को ठग लिया। ठग यही ठगी है। पुरोहित यदि कहे और यजमान न बनवाए तब पुरोहित कहेगा कि मैं दोष मुक्त हूँ। कर्मकांडी यदि यजमान को कहे ऐसा करो, फिर भी यजमान न करे, तब पुरोहित हो, कर्मकांडी हो, ये कह सकते हैं कि मैंने स्पष्ट रूप से समझाया था, बताया था, सचेत किया था, फिर भी इसने नहीं किया तो अब मैं छोड़कर तो नहीं भाग सकता हूँ, लेकिन मैं दोष मुक्त हूँ। तब आप ऐसा कह सकते हैं। देखिए आपको कहने में, बोलने में पीछे नहीं रहना चाहिए कर्मकांडियों को। आज की ही चर्चा है, वैसे वीडियो तो 2-3 दिन बाद पब्लिक होगी। बना रहा हूँ 2-3 दिन पहले। जो वीडियो आपको मिलता है वो लाइव पब्लिक जब होता है तो वो वीडियो उस दिन की नहीं होती है, वो वीडियो 2-3 दिन पहले की होती है, 4-5 दिन पहले की भी हो सकती है। तो आज की चर्चा यानी 4-5 दिन बाद आप जानेंगे। एक कॉल मुझे मिला, एक कॉल में ये हस्तग्रहण और विवाह 28 मई को हस्तग्रहण, 2 जून को विवाह, इसके लिए मुझे कहा गया। मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं कराने वाला हूँ। क्यों नहीं कराने वाले हैं?
क्यों नहीं कराने वाले, क्यों नहीं कराएंगे भाई? आपका लड़का भी वहाँ पैंट शर्ट पहनकर अंग्रेज बनकर बैठेगा, हस्तग्रहण हो, शगुन, तिलक जो कहिए, वागदान जो कहिए, हथपकड़ी, और जो कन्यादाता होगा, लड़की का पिता, भाई, बाबा जो भी होगा, बाबा होगा तो संभावना है कि वो धोती पहनकर बैठ सकता है कन्या पक्ष से, अन्यथा उसमें भी कोई संभावना नहीं कि वो धोती पहनकर बैठेगा। वो भी पैंट शर्ट पहनकर दोनों के दोनों अंग्रेज ही बनकर बैठेंगे, ईसाई ही रहेंगे। दूसरी बात, यज्ञोपवीत, ऐसा नहीं है कि आपका यज्ञोपवीत हो गया है तो आप उपनीत ही माने जाएंगे। यज्ञोपवीत खोल के रख दिया और फिर शगुन के दिन पहन कर बैठ जाएंगे, एक दिन जिस दिन पूजा करना है उस दिन जब पहन कर बैठ जाएंगे तो वो उपनीत की संज्ञा की श्रेणी में नहीं है, उसको पुनरुपनयन की आवश्यकता है और उसके बाद नियम का पालन करना, धारण करना निरंतर। तो अनुपनीत की श्रेणी में ही है। दूसरी बात। तीसरी बात, शिखा रहित है, शिखा छेदन करने वाला है, कैसे कराऊं? नहीं करा सकता। वेद मंत्र का अधिकारी नहीं है, मैं नहीं करा सकता, स्पष्ट मैंने कहा। जो कराने के लिए पुरोहित वर्ग तो मना नहीं कर सकते। मना करने का तात्पर्य है कि आपका वो जजमान चला गया और दूसरा पुरोहित वहाँ पर आ जाएगा। पुरोहितों की ये समस्या होती है। तो आपके लिए विकल्प है ना, आप वेद मंत्र में कह दो कि अनधिकृत है, वेद मंत्र नहीं होगा। वेद मंत्र के लिए अनधिकृत तो हो गया, पौराणिक मंत्रों से ही सब कुछ होगा जो भी होना है। तो देखिए, यजमान को समझाना कहना आवश्यक होता है, नहीं समझाते हैं कि यज्ञ पात्र ऐसा होता है, होना चाहिए, इसलिए खिलौना बन जाता है। दोषी आप भी हैं, पुरोहित वर्ग, कर्मकांडी वर्ग स्वयं को निर्दोष मत समझिए। कर्मकांड की जो ये चिंताजनक स्थिति है, इस पर आप भी दोषी हैं और बहुत अधिक दोषी हैं। सुधार करना होगा। प्रयास, ये जो चर्चा है ये निंदा नहीं कर रहा हूँ, निंदा मत समझिए, सुधार करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि इस चर्चा से आप सुधार कर सकें, सुधार करने के लिए अग्रसर होवे। आगे संस्कार कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं तो संस्कार का और नियम होगा ना, होता है ना। उपनयन में अपराह्न का निषेध है, उपनयन में अपराह्न का निषेध है। और जब भी बैठते हो, अधिकांश 90% उपनयन अपराह्न में बैठते ही हैं करने के लिए। ठग नहीं कर रहे हैं, दोनों ठग, पुरोहित भी ठग रहे हैं। और पुरोहित ने क्यों नहीं कहा, पंडित ने क्यों नहीं कहा, कर्मकांडियों ने, आपने क्यों नहीं कहा यजमान को कि पूर्वाह्न में ही होगा? क्यों नहीं कहा? आप दोषी हैं, आपको कहना चाहिए पूर्वाह्न में ही होगा, अपराह्न में नहीं होगा। जो भी विध करना है महिलाओं को, स्त्रियों को, जो भी जितने भी विध करने हैं 7 से 8 बजे तक कर लें। 8 बजे मंडप पर बैठना ही बैठना है, 8 बजे आरंभ होना ही होना है। 8 के बाद कैसे? 8 के बाद यदि करेंगे तो अपराह्न में चले जाएंगे। 8 बजे बैठेंगे तो पूर्वाह्न में उपनयन हो जाएगा। ठग रहे हैं, माता पिता जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि पुरोहित बताते नहीं हैं, पंडित बताते नहीं हैं, कर्मकांडी बताते नहीं हैं। तो जिसने यहाँ जान लिया वो तो नहीं करेगा ना। आप यदि आप जान गए तो आप सावधान रहेंगे या नहीं? आपको रहना चाहिए, आप भी नहीं रह पाएंगे। आप भी पालन नहीं करेंगे, प्रयास करके देखिएगा।
और पालन करने में सफल रह गए, तब समझिएगा कि मैंने नहीं ठगा अपने संतानों को। यदि पालन कर लिया तो समझिएगा कि मैंने अपने संतानों को नहीं ठगा है और मैं ठग माँ बाप नहीं हूँ, अन्यथा ठग माँ बाप है। उपनयन अपराध का निषेध है। फोटो सेशन की चर्चा तो कर चुका हूँ। करते हैं उपनयन और जब या विवाह और हर समय दोनों सब फोटो ही खिंचवाते रह जाते हैं। संस्कार कर रहे हैं या फोटो खिंचवा रहे हैं। फोटो सेशन से संबंधित चर्चा अलग कर चुका हूँ, यहाँ पर उसका भी थोड़ा सा कर रहा हूँ कि आप संस्कार कर रहे हैं या फोटो सेशन कर रहे हैं। क्यों फोटो के लिए लालायित है? उपनयन कर लीजिए या विवाह कर जो भी कर रहे हैं कर लीजिए, उसके बाद जितना फोटो खिंचवाना हो खिंचवाते रहिए, जैसा खिंचवाना हो। संस्कार के समय कैमरा वाले को साफ बोलिए, जो भी वीडियो बनाने वाला हो, फोटो लेने वाला हो, साफ बोलिए कि यहाँ पर मंडप में जो हो रहा है जैसे होगा बस वैसे फोटो लो। एक बार किसी को नहीं टोकोगे कि इधर देखो उधर देखो यहाँ मुस्कुराओ, एक बार किसी को नहीं टोकोगे। जो हो रहा है जैसे हो रहा है वैसा रिकॉर्ड करो। फोटो के लिए ये नहीं हो रहा है, इसके लिए फोटो हो रहा है, तो ये जैसे हो रहा है वैसा फोटो होना चाहिए। संस्कार के लिए ही फोटो है, तो संस्कार जिस प्रकार से हो रहा है उसी प्रकार फोटो लो, उसी प्रकार वीडियो बनाओ, न कि वीडियो के लिए संस्कार में अवरोध उत्पन्न करो, टोक टाक करो। क्यों टोकोगे? ठग माता पिता फोटो सेशन में संस्कार को लुप्त कर देते हैं, करते भी हैं और ठग भी लेते हैं। और भी बहुत सारे प्रकरण हैं। मुख्य पक्ष यही सब थे जिसकी चर्चा हमने किया। सावधान रहना आवश्यक है। और कर्मकांडी वर्ग जो हैं, पुरोहित वर्ग जो हैं, ये लोग स्वयं समझें, यजमानों को भी समझाएंगे तभी होगा। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।